हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे ईवीएस पर्यावरण एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो बढ़ते हैं आज अपने पहले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ फैली हैं हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं, पर्यावरण कहलाती हैं। यह कथन किसका है? फ्रेंड्स, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी जिम्बर्ट, ऑप्शन सी जॉन डीवी और ऑप्शन डी रॉस। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी जिम्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, इसमें नोट पूछा है। ऑप्शन ए हमारे पास है प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। ऑप्शन बी संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना। ऑप्शन सी हमारे पास है मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ विद्यार्थियों का नेतृत्व करना। और ऑप्शन डी है जीवन पर्यावरण की चिंता के मूल्यों का आत्मसात करना। बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। फ्रेंड, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उद्देश्य नहीं पूछा है इसके अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। ईवीएस में हमने कभी भी परिभाषाओं के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आपको परिभाषाएं ध्यान रखना, ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। अध्यापन कार्य के दौरान शिक्षक छात्रों से कल्पनाशील सवाल पूछता है। इसमें किस कौशल के विकास का उद्देश्य छुपा है? ऑप्शन ए सामाजिक कौशल, ऑप्शन ए सामाजिक कौशल। ऑप्शन बी है भाषा कौशल, भाषा कौशल का विकास छुपा है। ऑप्शन सी या संचार कौशल का विकास छुपा है। और ऑप्शन डी या चिंतन कौशल का विकास छुपा है। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी चिंता कौशल। बच्चा चिंतन करता है। अगर हम बच्चे को कुछ बात बताएंगे, जैसे कि हमने बोल दिया कि भाई सूर्य बहुत बड़ा है, तो बच्चा सोचेगा कि सूर्य बहुत बड़ा तो है, लेकिन कहाँ पर है, कितना बड़ा है। हमने उसको एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई कि हाँ इतना चौड़ा होगा या इतना छोटा होगा, 1 मीटर 2 मीटर, इस तरीके से। तो इसमें बच्चा चिंतन करेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। इसमें पूछा गया है कि बीज अंकुरण की जो अवधारणा है उसको कक्षा में सबसे अच्छे तरीके से अध्यापक कैसे पढ़ा सकता है? ऑप्शन ए अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर।
ऑप्शन बी है बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके। ऑप्शन सी बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। और ऑप्शन डी है बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। जल्दी सोचकर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आपको टिक करना है। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा है। ए छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना। ऑप्शन बी छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना। ऑप्शन सी है छात्रों के मन को भ्रमित करना। और ऑप्शन डी छात्रों के, यहाँ मैन की जगह मन ही है, मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, छात्रों के मन को हम कभी भ्रमित नहीं करेंगे। यह बात आपको ध्यान रखनी है। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता का विकास करेंगे, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। छात्रों के मन को भ्रमित करना और उनके उस भ्रम को आनंद लेने देना। तो आप हमारे पास जो आंसर बिल्कुल सही बचा है वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? बताइए। ऑप्शन को पढ़िए क्या है। ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। ऑप्शन बी कक्षा निर्देशन। ऑप्शन सी किस्से कहानियाँ। या ऑप्शन डी या ऑप्शन 4 पाठ्य पुस्तक का पठन। बताइए प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। व्याख्या हम कभी नहीं करते हैं। ऑप्शन 1 तो हमारा हो गया गलत। कक्षा निर्देशन, बच्चों को निर्देशन भी कभी नहीं करेंगे। ऑप्शन 2 भी गलत हुआ। किस्से कहानियाँ, हाँ ये तो ठीक है। ऑप्शन 3 इज ए करेक्ट आंसर। और ऑप्शन 4 जो है पाठ्य पुस्तक का पठन, यह भी हम कभी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? नेगेटिव पहुंचा है इसके अंदर भी। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए आप लोग, अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा गया है तो आपको ऑप्शन के अंदर ये देखना है कि कितने हमारे जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव हैं। देखते हैं इसमें कितने आंसर हमारे पॉजिटिव हैं। ऑप्शन 1 हमारे पास है ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने के अवसर देता है। यह तो हमारा पॉजिटिव आंसर हो गया, बिल्कुल सही। पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है, यह तो हमारा होगा गलत। पर्यावरण कभी भी परिभाषाओं पर बल नहीं देता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, यह भी सही बात हो गई। ऑप्शन नंबर 4 पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल सही।
तो हमारा जो आपने इसमें नोट किया होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो परिभाषा पर बल देता है, यह गलत है। तो इसका जो सही आंसर हुआ दोस्तों, इसका जो सही आंसर हुआ वह है ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। ये क्वेश्चन बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद आपको इसका निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए हमारे पास है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। यह तो सही आंसर है बिल्कुल, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, तो इसको भी हम ए तो हमारा सही हो गया। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, यह बात भी बिल्कुल सही होगी, ऑप्शन सी भी हमारा सही होगा। बच्चों के अस्थायी ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित कराना, ऑप्शन डी भी ठीक है हमारा। अब हमारा जो आंसर बन रहा है ए, सी और डी। ए, सी और डी को देखते हैं कोई सा है कि यस, ऑप्शन 3 ए, सी और डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद के लेने के लिए उत्साहित करना चाहिए, क्यों। ऑप्शन ए हमारे पास है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। यस, बिल्कुल सही है हमारा, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी देखते हैं क्या बोल रहा है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। यस, बिल्कुल सही आंसर है ये वाला भी। और ऑप्शन सी है यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि जानने का अवसर देगा। अवसर वर्ड आ गया तो पॉजिटिव आपका माना ही जाएगा, यह भी आंसर आपका सही होगा। और ऑप्शन डी है यह बच्चों के सौंदर्यग्रत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। यह तो आपकी गलत हुई बात, ऑप्शन डी। तो हमारा जो आंसर बन रहा है ए, बी एंड सी। देखते हैं ए, बी एंड सी कहाँ है। यस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का 4 ए, बी, सी, ऑप्शन 4 इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। बच्चों बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों और प्रश्नों के संचालन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन। ऑप्शन बी बच्चों को खोजने के अवसर देना। और ऑप्शन सी बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। ऑप्शन डी बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। विभेद करना यानी कि गलत, हम बच्चों के साथ कभी भी विभेद नहीं करेंगे। बच्चों के साथ कभी हम विभेद नहीं करेंगे। बच्चों की प्रक्रिया कौशल का विकास करना, हाँ ये तो ठीक है। प्रक्रिया कौशल का विकास भी बच्चों का होना चाहिए, ये ठीक है। ऑप्शन बी बच्चों को खोजने के अवसर देंगे, जितने बच्चों को ज़्यादा अवसर देंगे ये बहुत अच्छी बात मानी जाएगी, ये भी हम अपना आंसर ठीक है। ऑप्शन सी बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, यह भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन हमारे जो सही हो रहा है ए, बी और सी। ए, बी और सी किस में है, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं क्या है।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने बच्चों। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। यह स्व आकलन है। बताइए कौन सा स्व आकलन है। ए सीखने का आकलन, 2 सीखने के लिए आकलन, 3 CEC और 4 है सीखने के समान आकलन। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4 सीखने के समान आकलन। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बता रहा है। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है बताइए। ऑप्शन ए यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। ऑप्शन बी यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। ऑप्शन सी समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। और ऑप्शन डी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा इसका सही आंसर क्या है। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, यह बात तो आपकी ठीक हो गई। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, नो ये बात आपकी गलत है। नहीं ये बात भी आपकी सही है। ऑप्शन सी समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका नोट गलत। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, यह भी गलत है। तो ए बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ए बी देखते हैं किसमें। ए बी है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ये रहा 13 आपके सामने। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 1 याद करना, 2 पूछना प्रश्न पूछना, 3 न्याय और समानता के प्रति सरोकार और 4 है सहभागिता। याद करना एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग याद करना हमारा वैसे भी नेगेटिव वर्ड माना जाता है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा याद करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा आपके सामने। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से बच्चों में कौन संकेतों का आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। से संकेतक सा। बच्चों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है। अवलोकन और अभिलेखन। ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति। ऑप्शन सी विश्लेषण और ऑप्शन डी है प्रयोग करना। अवलोकन और अभिलेखन भी हम करेंगे, ये तो हमारा सही हो गया। अभिव्यक्ति की आज़ादी भी देंगे, ऑप्शन बी भी ठीक है। विश्लेषण भी करेंगे उसके बाद, सी भी ठीक है। प्रयोग करना, प्रयोग हम नहीं करेंगे इसमें। तो हमारे पास जो बचा है ए बी और सी। ए बी और सी किस में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 ए बी और सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है और हमारी क्लास में आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है।
रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? एक है जांच सूची, नंबर 2 अभिविन्यास, नंबर 3 लिखित प्रश्न, नंबर 4 अवलोकन। बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका सही आंसर रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? फ्रेंड्स रेटिंग स्केल में हम अवलोकन तकनीक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। बच्चों ध्यान रखना है, नोट पूछा है, नोट। खोजना और क्रियाकलापों से जोड़ना, यह तो बिल्कुल ठीक होगा आंसर इसका। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए उत्साहित करना। पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं नेगेटिव वर्ड हो गया। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, यह भी ठीक हुआ। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, जितना बच्चों को जागरूक करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो ऑप्शन हमारे पास बच रहा है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बच्चों को हम कभी भी परिभाषा याद नहीं कराएंगे, परिभाषा याद करने के लिए उनको कभी भी प्रेरित नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। बच्चों यह जो प्रश्न है परीक्षा में बहुत बार आ चुका है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन इसका आंसर भी उतना ही छोटा है जितना बड़ा प्रश्न है। फ्रेंड्स पढ़ते हैं इस प्रश्न को। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने पत्थर मिट्टी लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं, घर भी 2 मंजिले हैं। नीचे मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वे स्वयं पहली मंजिल पर ही रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हीं पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र के नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, हिमालय लिखा गया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, हिमालय की जगह हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश। जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन 4 है मेघालय। बच्चों जब आप कभी कश्मीर जाओगे तो आपको ऐसे घर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। जम्मू और कश्मीर में ऐसे घर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18 झूम खेती से यह प्रश्न है। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही कटने के लिए छोड़ देते हैं। ऑप्शन बी इस जगह जो बांस या खरपतवारंग उगाता है जंगल में उसे उखाड़कर जला देते हैं। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। ऑप्शन डी जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। फ्रेंड्स बताइए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन भी हमारे पास है ए और बी।
बी और सी, नंबर 2 ए और डी, नंबर 3 केवल ए और नंबर 4 है केवल डी। दोस्तों झूम खेती के बारे में पूछा गया है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए। एक फसल प्राप्त करने के बाद झूम खेती करने के लिए इस जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखते हैं ऑप्शन ए किस में है। ऑप्शन ए यहाँ 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। केचुए से संबंधित प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। केचुए मृत पत्तियों को खाते हैं तथा इनमें इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी है केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। मुख्य फसल की रक्षा होती है ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है। बी तो हमारा गलत है। सी केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पॉली हो जाती है। हाँ ये बात भी ठीक है। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ऑप्शन डी भी ठीक है। ए, सी और डी। ए, सी और डी किस में है? ए, सी और डी किस में है देखते हैं। ए, सी और डी। ए, सी और डी है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ए, सी और डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? कुछ बच्चों के तो मुंह में पानी आ गया होगा ये सुनते ही। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है केरल, ऑप्शन सी। केरल में नारियल की डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिओका खाया जाता है। दोस्तों यह थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको आने वाली फ्यूचर की सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।